नमस्कार। भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दैत्यराज बलि की कहानी। महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पोते और राजा विरोचन के पुत्र थे। विरोचन की पत्नी सुरोचना ने उन्हें जन्म दिया। विरोचन की मृत्यु के बाद बलि दैत्यों के अधिपति बने और दैत्यराज के रूप में जाने रहे। समुद्र मंथन के बाद देवताओं की शक्ति बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप देवासुर संग्राम हुआ। इस युद्ध में बलि और उनकी सेना को देवताओं ने पराजित किया। इंद्र के वजह से बलि की मृत्यु निश्चित हो गई थी, लेकिन दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उनके प्राण बचाए। बलि ने शुक्राचार्य से अपनी शक्ति और राज्य वापस पाने का उपाय पूछा। शुक्राचार्य ने उन्हें महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद बलि को दिव्य रथ धनुष बाण, अभेद्य कवच, शंख और कभी न मुझाने वाली माला प्राप्त हुई। यज्ञ के बाद बलि ने देवासुर संग्राम में देवताओं को फिर से हराया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इस विजय के साथ उनके अंदर अहंकार का जन्म हुआ, जो पहले की हार के साथ सोया हुआ था। युद्ध के बाद बलि ने शुक्राचार्य से राज्य को सुरक्षित रखने का उपाय पूछा। शुक्राचार्य ने उन्हें निरंतर यज्ञ करने, गरीबों और ब्राह्मणों को दान देने की सलाह दी। बलि ने शुक्राचार्य की बात मानी और दान देना शुरू कर दिया, जिससे उनमें दान का कहका आ गया। देवमाता अदिति देवासुर संग्राम से दुखी थीं। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, जिन्होंने उन्हें वामन अवतार लेने का वचन दिया। वामन का जन्म हुआ और उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार के बाद महाराज बलि की यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि ने उनका स्वागत किया और उन्हें शाही आसन पर बैठाया। बलि ने वामन से दान देने की इच्छा व्यक्त की। वामन ने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में अहंकार में आकर दान देने के लिए सहमत हो गए। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी कि वामन स्वयं भगवान विष्णु हैं। बलि ने दान देने का संकल्प लिया। वामन ने विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे में आकाश को नाहा। तीसरे पद के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया। भगवान विष्णु ने बलि की भांति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया। 8वें मनवंतर में बलि को इंद्र का पद प्राप्त हुआ। इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।